नमस्कार दोस्तों, सिंपली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा एलसीएम एंड एचसीएफ की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये वीडियो कृपया करके ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक दो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। एक तो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊं किसी भी वीडियो में, आप उसके नोट्स बना लें, क्योंकि मैं आपको इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही बताता हूं। दूसरा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर्स ने बोला है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। और इस चैनल में हमेशा 2 से 3 वीडियो पर वीक में अपलोड करता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ में आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो एक छोटा सा मैं आपको इसका इंट्रो दे देता हूँ। सपोज़ हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 4, एक है 8। अगर इन दो नंबरों का, एक नंबर हमारे पास 4 है, एक 8 है, अगर इन दो नंबरों का हमें एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 2, इसके फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो एलसीएम, हालांकि इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन एलसीएम में हमेशा याद रखिए कि हमें हाईएस्ट नंबर लेना है, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 और 8 का 8। अगर बात करें इसी क्वेश्चन में एचसीएफ की दोस्तों, तो हम लोएस्ट फैक्टर ले लेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यही सिंपल सा फंडा है। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ तो थोड़ा सा और क्लियरफाई हो जाएगा। सपोज़ दो नंबर हैं इस बार 6 और 8। तो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो इसको कर लेंगे 2 इंटू 3, 8 को हम वही कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 की पावर 3। तो यानी कि अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? एलसीएम के केस में मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट नंबर लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 3। इन दोनों में कॉमन 2 है और जिसकी पावर हाईएस्ट थी 3 वो हमने ले लिया। और साथ में एलसीएम में हम वो नंबर भी लेते हैं जो कॉमन ना हो, जैसे कि इसमें 3 जो यूनिक नंबर है वो भी हम ले लेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता वो भी ले लेते, 7 होता वो भी ले लेते। तो 8 ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर बात करूँ मैं आपकी एचसीएफ की, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? सेम, 2 इन दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। लोएस्ट पावर वाला एचसीएफ में हमेशा लोएस्ट पावर लेते हैं, तो ये पावर 1 थी। और कोई भी विदाउट कॉमन कोई भी नंबर नहीं लेंगे, यानी कि एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आपको बताया भी है। एलसीएम और एचसीएफ में एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कोई भी दो नंबर अगर हमें दे रखे हैं तो उन दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है, यानी कि उन दोनों का मल्टीपल जो है, इज इक्वल टू हमेशा होगा उनके एलसीएम और उन्हीं के एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसे आगे के सेशन में देखते हैं कैसे उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 and their LCM is 7700. If one number is 275 then the other is, कह रहा है कि दो नंबर है जिनका HCF है 11 और उनका LCM है 7700। अब उनमें से एक नंबर हमें दे रखा है 275, तो दूसरा नंबर निकालो। अभी मैंने आपको बताया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एक नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख लेता ऑफ नंबर। ठीक है दोस्तों। एलसीएम कितना दे रखा है हमें? 7700। एचसीएफ कितना दिया है? 11। एक नंबर हमें दे रखा है 275, दूसरा हमें निकालना है। उसको सपोज हम ए ले लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ए इज डिवाइडेड बाई 7700 इंटू 11
275 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, 5 11 5 ज़ा 25, 11 2 ज़ा 22, 5 11 5 ज़ा 55। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 से 5 1 ज़ा 5, 2 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20 और 0, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 0 5 8 ज़ा 40, तो 308 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। The least number which when divided by 16, the least number which when divided by 16, 18 and 21 leaves the remainder 3, 5 and 8 respectively। तो वो कह रहा है कि अगर 16, 18 और 21 को ऐसे कौन से कम नंबर, छोटे से छोटे नंबर से हम डिवाइड करें कि रिमाइंडर हमारा 3, 5 और 8 आ जाए। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी रखी है पहले, इसको सपोज एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, इसको हम ए बी सी डी ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम किसका एलसीएम, एक्स माइनस ए का और वाई माइनस बी का, जेड माइनस सी का, माइनस हमारा कॉमन वैल्यू। ठीक है, कॉमन डिवीजन है, कॉमन जो भी डिफरेंस। तो एलसीएम ऑफ, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। एलसीएम ऑफ दिस एस सॉरी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस कॉमन डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे देखते हैं हम थोड़ा। 16, 18, 21, इनका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के केस में ले लेंगे हम 2 इंटू 9 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसके केस में आ जाएगा 3 इंटू 7। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 की पावर 4, 2 इंटू 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, वही मैंने आपको बताया था कि कॉमन और हाईएस्ट पावर, तो इसकी 2 की पावर 4 इसमें हाईएस्ट है, मल्टीप्लाई बाई इसमें 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, और इसमें बाकी सब भी लेते हैं। 2 3 हमने कॉमन नंबर तो निकाल लिए, बचा क्या था 7, ये 7 भी ले लेंगे। यानी कि इसको अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, मल्टीप्लाई बाई, मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 16 9 ज़ा 140, 4 इंटू 7 यानी कि 7 4 ज़ा 28, 8 2 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 7 1 ज़ा 7 और 3 10। ठीक है दोस्तों, 1008 माइनस सी डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बिटवीन व्हाट, दोस्तों कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, इसमें से हम x में से a घटाएंगे, y में से हम b को माइनस करेंगे, और z में से हम c को माइनस करेंगे, जो मैं यहाँ लिखना गलती से मैंने यहाँ लिख दिया था। तो x में से y घटाएंगे, कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा, 16 में से हमने x माइनस वाई कर लेंगे, सॉरी x माइनस a कर लेंगे। x कितना है 16, 16 में से a गया यानी कि 3 गया, तो कितना बचा 13। सेम y माइनस b कर लेंगे, 18 में से 5 गया 13, और सेम z यानी कि 21 में से 8 गया तो भी 13, यानी कि कॉमन डिफरेंस ये हो गया हमारा 13। तो हम यहाँ पे -13 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1008 में से 13 गए तो 995 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, जब हमें लीस्ट नंबर यानी कि लीस्ट नंबर पूछा है, जब
इन तीनों नंबर को किस लीस्ट नंबर से डिवाइड करें जो रिमाइंडर हमारा इतना बचे। तो हम पहले ये जो नंबर तीनों दिए हुए हैं हमने उसका पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना निकला 1008। उसके बाद हम उसको माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला, इन तीनों को अगर हम एक्स वाई जेड मान लें, इनको ए बी सी मान लें, तो एक्स माइनस ए हमारा वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। कॉमन डिफरेंस हमारा 13 है, 13 हमने कंसिडर किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन करा, 995 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका क्वेश्चन ये बहुत बार आता भी है। तो देखिए इसको क्या कैसे करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103 लीव्स रिमाइंडर 5, 7, 5, 12 एंड 7। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि हमें ग्रेटेस्ट यानी कि अब हमें क्या एक तरह से एचसीएफ निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, 60 एंड 103 लीव्स द रिमाइंडर 5, 12 एंड 7। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है। तो अब इस केस में हम निकालेंगे एचसीएफ। किसका एचसीएफ, ये सेम ये एक्स वाई जेड ले लेंगे, सॉरी जेड यहाँ पे है, इसको ए बी सी कंसिडर कर लेंगे। तो एचसीएफ ऑफ हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी, यानी कि एक्स माइनस यानी 29 माइनस ए कितना हो गया हमारा 5, वाई कितना है हमारा 60 माइनस बी कितना है 12 और जेड यानी कि 103 माइनस हमारा जेड कितना है 7, यानी कि 29 माइनस 5 24, 60 माइनस 12 48 एंड 13 ये हो गया हमारा 96। ठीक है दोस्तों, अब इसको एचसीएफ निकालने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया था कैसे निकालेंगे। 24 के फैक्टर कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 8 और 4 8 3 ज़ा 24, ये हमारे 24 के फैक्टर हो गए। 48 के कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इंटू 3, 48 आ जाएगा। इसी तरह 96 से कर लेंगे, 2 2 से करेंगे तो ये 48 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 24 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 12 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 6 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो बचेगा ये 3 और इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 2 8 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 32, 2 3 ज़ा 96। तो इसमें से हम देखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 और 2 की पावर 5 इंटू 3। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या आ जाएगा। एचसीएफ के केस में मैंने आपको बताया था कि हमें छोटी पावर लेनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 भी है हमारा तीनों में कॉमन, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा आंसर 8 3 ज़ा 24। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा याद रखें कि जब हमें लोएस्ट नंबर निकालना है तो हम इन तीनों नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, माइनस करेंगे उसमें से कॉमन डिफरेंस। हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों में से रिमाइंडर हम माइनस करेंगे और उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। The HCF of 9/10, 12/25, 18/35 and 21/40 is what? तो दोस्तों अगर HCF हमें निकालना है इस तरह के कुछ जिस ऐसे क्वेश्चन जिसमें रैशनल नंबर दे रखे हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अगर हमसे HCF पूछा है तो हम ऊपर HCF ले लेंगे, नीचे हम LCM ले लेंगे। नीचे की संख्या का हम LCM कर देंगे, ऊपर की HCF कर देंगे। अगर इसी में हमें LCM पूछा होता तो ऊपर की संख्या का LCM ले लेते हैं, नीचे की संख्या का HCF ले लेते हैं। अभी हमें HCF पूछा है तो देखिए ऊपर की संख्या का हमें HCF लेना है, यानी कि 9, 12, 18 और 21। 9 का फैक्टर हो गया 3 3 ज़ा 9, 12 का हो गया 3 4 ज़ा
12, 18 का हो गया 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 12, 21 का हो गया 3 इंटू 7। तो इसमें से हम HCF कैसे निकालेंगे? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन आ गया 3। और कुछ चीज़ कॉमन है? कोई भी चीज़ किसी में कॉमन नहीं है। तो यानी कि 3 तो हमारा इसका HCF आ जाएगा। अब नीचे की संख्या का हमें LCM निकालना है। नीचे की संख्या क्या है हमारी? 10, 25, 35 एंड 40। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे? वही इसके फैक्टर में डालेंगे। 2 इंटू 5 पहले का हो गया, इसका कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा, इसका 5 इंटू 7 हो जाएगा और इसका 5 इंटू 8। 8 को कैसे लिख लेंगे हम? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें से कॉमन क्या क्या है? 5 कॉमन है तो 5 ले लेंगे। अब 5 की क्या लेंगे हम? हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर क्या है? यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है 5, तो यहाँ 5 का पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद 2 ले लेंगे, 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। उसके बाद क्या बचता है? 7 ले लेंगे, यानी कि 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 7। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 25 8 ज़ा 200 इंटू 7 इज इक्वल टू 1410, यानी कि हमें HCF निकालना था। तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF अपॉन LCM। HCF कितना है हमारा? HCF कैसे निकालेंगे? HCF अपॉन LCM। HCF आया था 3, LCM आया था हमारा 1400 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं, कुछ क्वेश्चन करके दिखाए हैं। सारे क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक पी हो, SSC हो, कुछ भी हो, उसमें पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक करें। अगर आपको मुझे कोई सुझाव देना है, कुछ इसमें करेक्शन करवानी है, तो कृपया करके इसमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ये मेरे लिए बूस्ट का काम करेगा। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि मुझे शिकायतें मिली हैं कि नोटिफिकेशन उनको मिल नहीं रही है। और दोस्तों अगर हो सके तो अगर आप सिंपली एजुकेशन को लाइक करते हैं तो इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।